हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्चुअल नेटवर्क के बारे में। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है उसका उसमें हम लोग वर्चुअल नेटवर्क में पढ़ा था कि वर्चुअल नेटवर्क हम यूज क्यों करते हैं। तो उसका दो टॉपिक्स जो दो टाइप्स जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे कम्युनिकेशन ऑफ एज्योर रिसोर्सेज विथ द इंटरनेट, इसका एज्योर रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करते हैं वर्चुअल नेटवर्क को। उसके बाद पढ़ा था हमने कम्युनिकेशन बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज। इसमें लोगों ने पढ़ा था वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, ये सारी ये मतलब कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका हम लोगों ने थ्योरी देखा था। अभी इसका हमारा लैब जो है बाकी है, जो अगले वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा उसका लैब। कैसे हम लोग पेयरिंग कराते हैं, वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग कैसे कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम जो इस टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो मैं कवर करूंगा इसका अगला भाग जो है, अगला टाइप्स कम्युनिकेशन विथ ऑन प्रमाइसेस रिसोर्सेज। हम लोग ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज को वर्चुअल नेटवर्क के हेल्प से कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक भी पढ़ेंगे, फिर राउटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंटीग्रेशन विद द एज्योर रिसोर्सेज। ये हम लोग इतना कवर कर लेंगे तो आज का हमारा जो है नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क जो है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लैब देखेंगे वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कम्युनिकेशन ऑफ एज्योर रिसोर्सेज विद द इंटरनेट, कम्युनिकेशन बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन विथ ऑन प्रमाइसेस रिसोर्सेज। ऑन प्रमाइसेस रिसोर्स को कैसे कम्युनिकेट कराते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क के हेल्प से, एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के हेल्प से। तो चलिए इसमें देख ले, ये हमने एक नोट्स बना लिया है सेम उससे जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट करके बताया था। Communication with on-premises resources. We can connect your on-premises server and network to a virtual network by using any of the following options. ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क, ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को किसी भी टाइप का वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके हम लोग ऑन कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे पॉइंट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पॉइंट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कब यूज करते हैं? तो ये हम लोग यूज करते हैं जब क्लाइंट लोकेशन से किसी यूजर रिमोट लोकेशन पर किसी के लैपटॉप में इंडिविजुअली एक्सेस देना होता है, तब हम लोग P2S वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं। सिंपल से एस्टेब्लिश कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग P2S करते हैं। तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, a point to site VPN gateway connection lets we create a secure connection to your virtual network from an individual client computer, or P2S connection is established by starting it from the client computer। मतलब वही हम मैंने बताया आपको, सेम वही लाइन है। इसमें थोड़ा सा वो डाइवर्ट करके बताया बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट जो इंडिविजुअल यूजर को रिमोट लोकेशन में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम हम किसके थ्रू करते हैं? तो वो करते हैं वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके, प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इंडिविजुअल। अगर सेम नेक्स्ट जो है साइट टू साइट VPN, इसमें क्या करते हैं, दो नेटवर्क को कर या तो आप बोलिए कॉर्पोरेट नेटवर्क को या ब्रांच नेटवर्क को, ब्रांच ऑफिस नेटवर्क को जब कनेक्शन बनाते हैं, उस टाइम जो कनेक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं साइट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, साइट टू साइट VPN को यूज करके अपना नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन जो है प्राइवेट ट्रैफिक को स्टेब्लिश करती है। ठीक है। जैसे आपका MPLS है। MPLS का मतलब क्या होता है भाई? MPLS का मतलब होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग सर्किट, इसको बोलते हैं MPLS। इसके यूज करके हम लोग प्राइवेट नेट ट्रैफिक को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं साइट टू साइट में। साइट टू साइट VPN are frequently used by companies with the multiple offices in different geographic locations that needs to access and use the corporate network on a ongoing basis। मतलब इस बोल रहा है कि जो कंपनी है वो क्या करती है, जैसे कि किसी कंपनी का लोकेशन जो है पुणे में है,
मुंबई में है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, इस टाइप से है, तो उसको क्या करती है, साइड टू साइड वीपीएन के जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करके, कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वो एक्सेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये होता है साइड साइड। एक जो होता है एज्योर एक्सप्रेस राउट। एज्योर एक्सप्रेस राउट जो क्या करता है कि पार्टिकुलर डेडिकेटेड, हम किसी सर्वर को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ना, उस समय जो यूज करते हैं वो हम लोग एक्सप्रेस राउट यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइम फैसिलिटेटेड बाय कनेक्टिविटी प्रोवाइडर। ये फैसिलिटी जब कनेक्टिविटी प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है तो उस टाइम कहा पार्टिकुलर मतलब, पार्टिकुलर मतलब आपका, सपोज दैट हमको नोएडा में एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना है या ऑफिस है, उसमें हमको किसी प्रोजेक्ट को पार्टिकुलर उस एक्सेस देना है उस प्राइवेट नेटवर्क में, तो उस समय कौन सा यूज करता है, तो उस टाइम यूज करता है योर एक्सप्रेस राउट यूज करता है। ठीक है ना, फैसिलिटी इसको प्रोवाइडर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्लाउड प्रोवाइडर जो रहता है वो। ठीक है, तो ये रहा। इसमें देखिए हम जो लैब करा पाएंगे आपको, ये कराएंगे पॉइंट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। साइट टू साइट का नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमको दो ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस राउट का भी नहीं करा पाएंगे, सेम वैसा ही है। बट एक जो है वीनेट टू वीनेट है, उसका मैं कनेक्टिविटी आप लोगों को करवाऊंगा। वर्चुअल नेटवर्क से वर्चुअल नेटवर्क जो है, तो उसमें भी स्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन जो ऑन प्रोमाइसेस का नहीं, जो दो प्राइवेट डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं उस टाइम में हम बताएंगे आपको, उसका लाइव करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे फिल्टर करते हैं, तो उसका ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एक तो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। इसमें क्या है कि इनबाउंड आउटबाउंड जो पोर्ट अलाउ डिनाई करते हैं उसको यूज करके हम लोग कर लेते हैं। दूसरा है नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस को अप्लाई करके हम लोग यूज करते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन अलाउ और डिनाई ट्रैफिक टू आइदर अ नेटवर्क इंटरफेस और अ सबनेट लेवल। एनएसजी जो है हम लोग लगाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, वो किसके लेवल पे लगाते हैं, या तो इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लगाते हैं या निक कार्ड बोलते हैं, या सबनेट लेवल पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द आउटबाउंड और इनबाउंड रूल्स आर इंक्लूडेड। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई मस्ट सर्वर बनाओगे, अगर आप नहीं भी करोगे तो उसमें उस समय उसको इनबाउंड आउटबाउंड रूल इंक्लूड रहता है। उस टाइम पे हमारा पोर्ट कौन सा ओपन रहता है, 3389। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम एनएसजी कवर करेंगे तो उस टाइम भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। उसके बाद नेटवर्क अप्लायंस। ए नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस इज अ वर्चुअल मशीन दैट परफॉर्म ए नेटवर्क फंक्शन सच एज अ फायरवेल। इसमें वो क्या करते हैं कि हम लोग मशीन, वर्चुअल मशीन जो बनाते हैं वो परफॉर्म करता है जो नेटवर्क फंक्शन की तरह, जैसे हमारा फायरवॉल हो गया। सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी सेम वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा एज्योर का तो इसमें डिफरेंट है। बट आपका जो फायरवॉल है क्या करते हैं, हमारा अभी देखोगे हमारे सिस्टम में भी तो फायरवॉल लगा हुआ होगा। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राउटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को राउटिंग के राउट कैसे करते हैं, तो विद हेल्प ऑफ राउटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक वी कैन राउटेड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट बिटवीन सबनेट कनेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क्स ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क एंड इंटरनेट। मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग करते हैं ट्रैफिक को, उस किसके बीच में कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हो जाता है तो सबनेट पे भी हो जाएगा, कनेक्ट वर्चुअल नेटवर्क पे भी हो जाएगा, ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क पे भी हो जाएगा, एंड इंटरनेट पे भी हो जाएगा। वी कैन इम्प्लीमेंट आइदर और बोथ वेज, लाइक मतलब हम दोनों तरह से कर सकते हैं, लाइक राउट टेबल के बेस पे, या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी को राउट बोलते हैं, इसके हेल्प से भी हम लोग राउट ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट स्पैम ऑल अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क्स एंड अवेलेबिलिटी जोन से इसके बारे में है। तो बोल रहा है वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट्स स्पैम ऑल अवेलेबिलिटी जोन इन अ रीजन। मतलब वी कैन we you don't need to divide them by availability zone to accommodate zonal resources
For example, if you configure a zonal virtual machine, you don't have to take into consideration the virtual network when selecting the availability zone for the VM. ठीक है, द सेम इन ट्रू और अदर जोन रिसोर्सेज। मतलब इसका कहना है कि अगर हम किसी जोनल वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम लोग वर्चुअल नेट अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम लोग जोनल वर्चुअल मशीन बनाते हैं। उसके बाद हम जोन डिफाइड या एडिट कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद आपका है कंपोनेंट्स ऑफ वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्क। और इसका वर्चुअल नेटवर्क का कंपोनेंट क्या है? तो भाई तो वर्चुअल नेटवर्क का कंपोनेंट है आईपी एड्रेस, सबनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, रीजन, सब्सक्रिप्शन। ये चार पांच पांच जो है ये आपका क्या है? कंपोनेंट है। आईपी एड्रेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट। ये होता है, ठीक है। पब्लिक बाय डिफॉल्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो पब्लिक पे रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक में चेंज करते हैं। तो ये सब चीज जब लैब करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है, सबसे बेस्ट टॉपिक है जो आप लोगों को ये हमेशा आपको याद रखनी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। तो कोई भी प्रोड सर्वर में वर्क करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे कि इंश्योर नॉन ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस एड्रेस स्पेसेस। मतलब हम कभी भी जो भी नेटवर्क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, उस टाइम हमको जो एड्रेस सेलेक्ट करेंगे वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इंश्योर व्हेन वी सेलेक्ट सबनेट दैट सबनेट शुड नॉट कवर द एंटायर एड्रेसेस स्पेस ऑफ द वर्चुअल नेटवर्क एंड प्लान अहेड सम आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लान्स। मतलब ये कह रहा है कि जब हम सबनेट बनाते हैं, करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है कि ऐसा हमको नहीं बनाना है जिससे कि पूरे इंटायर एड्रेसेस को, वर्चुअल नेटवर्क को कवर करे। मतलब जो भी बनाते हैं सबनेट, उसका एटलीस्ट दो चार जो भी आईपी एड्रेस है उसको क्या करेंगे, रिजर्व रखेंगे, जिससे कि हम इन फ्यूचर उसमें हमारा आईपी एड्रेस करप्ट हो गया, इनकरप्ट हो गया, तो उस टाइम पे हम दूसरा आईपी एड्रेस को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सर्वर जो है खराब ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, कुछ भी ना हो उसमें में। अगर हम रिजर्व में आईपी एड्रेस नहीं रखेंगे तो बाई चांस सपोज दैट हमारा सर्वर जो है इनकरप्ट हो गया, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे हमारे पास आईपी एड्रेस है तो उस आईपी एड्रेस को हम लोग असाइन रीचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक भी बेस्ट प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद बोल रहा है थर्ड नंबर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? We have planned to large virtual network nor multiple small virtual organization। मतलब ये बोल रहा है, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये हुआ कि हम जब भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें तो कोशिश करें कि एक बड़ा सा वर्चुअल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें सारे उसमें आ जाए, ना कि हमको छोटा छोटा वर्चुअल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट वन कह रहा है सिक्योर आवर वर्चुअल नेटवर्क बाय यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप टू द सबनेट लेवल। मतलब वही सिक्योरिटी के तौर पे कि जैसे कि हमारा डेटा स्कैम ना हो सके, थेफ्ट ना हो सके, उसके के लिए हमको क्या करना होगा? हमको अपने वर्चुअल नेटवर्क में सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप एनएसजी लगाना होगा। किस लेवल पर? तो हमको सबनेट लेवल पर। सबनेट लेवल पर आप अगर लगाएंगे तो आपका डाटा जो है सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये था वर्चुअल नेटवर्क का अ, बाकी का थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका लैब कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे P2S कैसे करते हैं, फिर वीनेट टू वीनेट क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लैब के साथ प्रैक्टिकल। तो ये हमारा थ्योरी था, वर्चुअल नेटवर्क का थ्योरी आज यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर या कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है, या मेरे ईमेल आईडी पर मेरी मेल कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।
और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि क्या होगा, और अपने बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, जैसे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसे आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।